क्लास 8 संस्कृत व्याकरण एवं रचना। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि फिलअप्स आपको खुद करने चैप्टर में से ढूंढ के। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 138 पर आ जाइए आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, व्यसनी नह किम न्यशति। व्यसनी न मतलब व्यसन करने वाला या बुरी आदत, बुरी लत करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्या फलम अर्थात विद्या का फल इसका आंसर है। इसमें वन वर्ड में आंसर देना है, तो सिर्फ एक ही शब्द लिखना है आपको, विद्या फलम। नेक्स्ट देखिए, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लोभी व्यक्ति जो होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर है लुब्धस्य। थर्ड देखिए आप, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्यम अर्थात शहद, माधुरता या शहद को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए, मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर सूक्त रस मतलब कि अच्छी वाणी कौन बोलते हैं, मधुर सूक्तियाँ या अच्छे वचन कौन बोलते हैं, तो संत अर्थात सज्जन व्यक्ति मीठी वाणी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति अर्थात या अर्थी न मतलब मांगने वाले या याचक जो होते हैं उनसे विमुख कौन नहीं होते, मतलब ऐसा कौन होता है जिनसे हम कुछ भी मांगे तो वो कभी भी हमें मना नहीं करते, तो वो होते हैं वृक्षेभ्यः अर्थात पेड़ हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। ये शब्द आपको हिंदी में दे रखे, चैप्टर में आपको इसके संस्कृत वर्ड्स भी दिए थे, तो आपको इनके संस्कृत वर्ड्स इसमें लिखने हैं। जब फर्स्ट देखिए कंजूस के लिए कहा गया था कृपण। नेक्स्ट देखिए, पूछ के लिए संस्कृत में यूज किया था पुच्छः, मतलब वही हमने पढ़ा था श्लोक में कि विद्या से विहीन व्यक्ति कैसा होता है कि बिना पूछ के जानवर के सभी पूछ और सींग के जानवर के समान होता है। नेक्स्ट देखिए, लोभी के लिए लुब्धः। मधुमक्षिका, तिनका और तृणम, ये सब इनके संस्कृत शब्द हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें आपको क्रियापद और कर्तापद मतलब कि इस पूरे सेंटेंस में कर्ता कौन सा और क्रिया कौन सी वो आपको बतानी है। तो आप देखिए, मोस्टली सेंटेंस में क्रिया संस्कृत में लास्ट में होती है, लेकिन किसी में बीच में भी होती है। तो कर्ता तो कौन होता है, कार्य करने वाला, और क्रिया क्या होती है, जो भी काम हो रहा होता है। तो फर्स्ट देखिए इसका, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुण व्यक्ति जो होते हैं निर्गुण व्यक्ति जो होते हैं उनको गुणों को प्राप्त करने पर भी क्या हो जाता है, उनके गुण जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। क्या का क्वेश्चन करने पर आंसर आता है, वो होता है कर्ता, तो क्या हो जाता है, दोष हो जाते हैं। और भवन्ति क्या हो गई आपकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणी व्यक्ति के पास में, तो कर्ता कौन हो गया, गुणा व्यक्ति मतलब गुणवान व्यक्ति, और भवन्ति इसकी हो गई आपकी क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी शहद पैदा करती है या उत्पन्न करती है, तो कौन करती है, मधुमक्षिका, तो मधुमक्षिका हो गई कर्ता, और जनयेत मतलब उत्पन्न करना कौन करती है, ये हो गई आपकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, पिशुनस्य मैत्री ही यशः नाश्यति, कि बुरे लोगों की जो मित्रता है वो क्या करती है, अपने यश का नाश करती है। तो इसमें बुरे लोग तो हो गए आपके कर्ता, और नाश करना क्या हो गई आपकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, नद्यः समुद्रमा साध्य अपेयः भवन्ते, कि नदी जो है समुद्र में मिलने के बाद में कैसे हो जाती है, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं हो जाती है, तो हो जाती है मतलब भवन्ति तो हो गई इसकी क्रिया, और नदी हो गई इसका कर्ता। नेक्स्ट देखिए आप, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। फर्स्ट देखिए, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुण और गुणों को जानने वाले व्यक्तियों में गुण होते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा इसका, किसमें गुण होते हैं, तो किसमें या कौन गुणों को जानने वाले में गुण होते, तो के गुणकेषु गुणाः भवन्ति। नेक्स्ट देखिए, नद्याः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ सुस्वादिष्ट जल वाली होती है, तो नदी के लिए कौन कौन के लिए यूज होता है, कहा। अगर यहाँ पे ये नदी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है इसलिए कहा आया, अगर पुल्लिंग होता तो आता कह। नेक्स्ट देखिए, लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, तो किसका, तो इसके आएगा कस्य। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है, तो का। मधुमक्खी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो मधुमक्षिका के लिए का। फिर देखिए, तस्य मूर्धनम तिष्ठति वैसा। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो तस्य
किसके उसके किस पर कौवे बैठते हैं, उसके कहाँ पर बैठते हैं, तो उसका होगा तस्य कस्मिन तिष्ठति वायसा, उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो सिर पर बैठते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपका लास्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसार पदानी पृथकम कुर्वत। इसमें आपको मूल शब्द अलग करना और इसमें जो लास्ट मतलब संधि विच्छेद करना है आपको। इसमें माधुर्य फर्स्ट है आपका माधुर्यमेव, मतलब माधुर्य प्लस एव। अल्पमेव अल्पम प्लस एव, इसमें सब में एव लगे हुए, एव का अर्थ होता है ही। सर्वमेव सर्वम प्लस एव। फिर है देवमेव देवम प्लस एव। फिर है महात्मना मुक्ति ही, महात्मान प्लस उक्ति ही, मतलब महात्माओं द्वारा कही गई बातें। विपदाम आदावेव विपदाम प्लस आदावेव, आपदा और विपदा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है और 6 आपको अपनी कॉपी में करना है। बाकी सारी बुक एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।